जय हिंद दोस्तों, कैसा सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनवरी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। क्लास 4th है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हुआ है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। साथ में ही कल से 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और इसी तरह से 2011 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। सेशन बहुत ही धुआंधार तरीके से होने वाला है। समय बचा नहीं है, महज 25 दिन शेष बचे हैं। 26वें दिन आप सभी का सीटेट का पेपर है, तो कमर कस लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के हैं। कौन से उदाहरण जो हैं वह प्राथमिक स्रोत के हैं। चित्र, विश्वकोश, भाषण, डायरिया। सही विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ए, बी तथा सी, ए, सी तथा डी, बी, सी तथा डी, ए तथा बी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन जो पूछ रहा है प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। तो प्राथमिक स्रोत के उदाहरण जो हैं वह है चित्र है, भाषण है, डायरिया है। यह तीनों जो हैं वह प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। ए, सी और डी किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए, सी तथा डी जो हैं यह प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के विषय में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर को पढ़िए। कथन ए, सामाजिक विज्ञान को पाठचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। कारण आर है, छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतर्वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड कथन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर परंतु गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान को पाठचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। पहला कथन सही है। कारण आर जो है, छात्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं, यह भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक विशिष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। विश्लेषण तथा चर्चा, सारांश तथा निष्कर्ष, शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, कार्यविधि तथा आंकड़ों के स्रोत, सुझाव। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम हो सकता है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, वह भी क्रम से कौन से ऑप्शन में बैठाया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कुछ भाग हैं जिनको क्रम में बैठाना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्रम में बैठाते हैं। तो पहला नंबर जो होगा वह होगा शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, या पहले नंबर पर होगा। और दूसरे नंबर पर जो होगा कार्यविधि तथा आंकड़ों के स्रोत। तीसरे नंबर पर जो होगा वह होगा विश्लेषण तथा चर्चा। चौथे नंबर पर होगा सारांश तथा निष्कर्ष। और लास्ट में जो होगा पाँचवें नंबर पर सुझाव।
यही क्रम राइट होगा। तो पहला जो होगा वह सी, दूसरा पर जो होगा वह डी होगा, तीसरे पर है ए और चौथे पर जो है वह है बी, पाँचवें पर ई। यही क्रम राइट है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। सी, डी, ए, बी तथा ई जो है यही सही क्रम में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? अधिगम प्रतिफल को, विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को, प्रस्तुतिकरण को, शिक्षक का मार्गदर्शन को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? तो वह दिया जाता है शिक्षक का मार्गदर्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही ऑप्शन राइट होगा। शिक्षक का मार्गदर्शन जो है यह सबसे कम महत्व दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। स्मरण, मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का कौन सा आकलन हो रहा है? क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। तो वह आकलन जो हो रहा है मूल्यांकन का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान का आंकता है? कारण बताइए। हम धरती के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते? कारण दीजिए। अंतर्जनित व बहिर्जनित बल क्या है? वायु की गुणवत्ता खराब क्यों हो रही है? कारण बताइए और वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तरीके तथा साधन बताइए। सागर का जल लवणी क्यों होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो छठा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन से प्रश्न में, चारों प्रश्न जो दिए गए हैं, कौन से प्रश्न में संकल्पनात्मक ज्ञान को आंक रहा है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्जनित व बहिर्जनित बल का बल क्या है? अंतर्जनित व बहिर्जनित बल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए? बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके शारीरिक दंड की अपेक्षा की जानी चाहिए। परीक्षा केवल पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद होनी चाहिए। बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बल बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय कौन सा विचारणीय होना चाहिए? तो वह होना चाहिए बच्चों को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी, बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है, छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है, आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है, आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देश का प्रयोग करना। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है ए, बी और सी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चार कथन दिए गए हैं, तीन कथनों में से कौन से कथन सही है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। पहला कथन जो होगा यह सही होगा। पहला कथन सही है। छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना। दूसरा कथन जो होगा गलत होगा। आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना यह सही होगा। आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देश का प्रयोग करना यह भी गलत होगा। ए और सी जो है वह सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि यह संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि यह संदर्भित रूप में हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह संदर्भित रूप में हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है और आसान भी क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भीमबेटका के पुरास्थल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में भीमबेटका जो है वह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किस ऑप्शन में क्रम से बैठाया गया है वही ऑप्शन राइट होगा। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है गुप्त राजवंशों के राजाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पर होगा श्रीगुप्त,
दूसरे नंबर पर जो होगा वह होगा समुद्रगुप्त, तीसरे नंबर पर चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथे नंबर पर जो होगा स्कंदगुप्त। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह होगा पहला, दूसरे नंबर पर जो है वह है चौथा, तीसरे नंबर पर जो है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी दूसरा, और चौथे नंबर पर है स्कंदगुप्त। यही राइट होगा, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। तो वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। काराडार। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए आर दोनों असत्य हैं, ए आर दोनों सत्य हैं और ए का कारण आर है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का कारण आर नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी, यह कथन सही है। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का कारण जो आर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? 40 खंभों का सभा भवन, मेहराबदार प्रवेश द्वार, 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, आयताकार आहते। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो वह है मेहराबदार प्रवेश द्वार। पिस्तक का अर्थ जो है वह है मेहराबदार प्रवेश द्वार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा में व्यवस्थित कीजिए। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करते हैं। उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले जो नंबर पर होगा मौर्य साम्राज्य का उत्थान, या पहले नंबर पर होगा। दूसरे नंबर पर होगा बौद्ध धर्म का उदय, तीसरे नंबर पर होगा ऋग्वेद की रचना और चौथे नंबर पर होगा वर्ण व्यवस्था का उदय। तो यहाँ पर जो होगा आंसर होगा सी, दूसरे नंबर पर डी, तीसरे नंबर पर ए और चौथे नंबर पर जो है वह है बी। यही जो है क्रम सही है, सी डी ए बी। वह ऑप्शन जो है ऑप्शन है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए तथा कथन बी को पढ़िए तथा सत्य विकल्प का चयन कीजिए। करीब 2500 वर्ष पूर्व पहले के औजारों जिसमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के हिस्से शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। कथन भी है लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। ऑप्शन है ए सत्य है परंतु बी असत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए असत्य है परंतु बी सत्य है। ए बी दोनों सत्य हैं। ए तथा बी में संबंध है। ए बी दोनों सत्य हैं। ए तथा बी में कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार, जिसमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के हिस्से शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। यह कथन सही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही है और दोनों ही कथनों में आपस में संबंध भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए बी दोनों सत्य हैं और ए तथा बी में संबंध भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन में भूमि के प्रकार को सही विकल्प के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में है वेमल्ल, नवागाई, ब्रह्मदेव, सालाभोग, देवदान, मंदिर की उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें मिलान किया हुआ है। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए मिलान करते हैं। तो वेमल्ल नवगाई जो है यह संबंधित जो होगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, पहले का जो होगा तीसरा, और पहले ऑप्शन में पहले का चौथा दिया हुआ है, यह ऑप्शन गलत होगा। दूसरे और तीसरे ऑप्शन में तो दिया गया है सही है, चौथे ऑप्शन में ए का दूसरा दिया गया है, यह भी जो है गलत होगा। पेपर हाल में इसी प्रकार से मिलान के क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला और चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया, बचा 2 ऑप्शन। चलिए आगे भी मिलान करते हैं। आगे मिलान करते हैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव का जो संबंध है वह है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो दूसरा को जो होगा चौथा, तो यहाँ पर दूसरा का चौथा दूसरे में तीसरे में दोनों में दिया गया है। आगे भी मिलान करते हैं। सालाभोग, सालाभोग का संबंध जो है वह है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। सी का जो होगा दूसरा, सी का दूसरा जो है वह सिर्फ बी में दिया गया है, सी में नहीं दिया गया है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा एक ऑप्शन वह बी। आगे भी मिलान कर लेते हैं। देवदान, देवदान का जो संबंध है वह मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो डी का जो होगा पहला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी में ही सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण आर जो है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदें। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
चलिए क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ते हैं। अभिकथन ये है, 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। यह कथन जो है सही है। कारण आर जो है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती कपड़े, रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। यह भी कारण आर भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध करवाने में किसका अहम योगदान था? राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिबा राव फूले जी का, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है सीटेट में काफ़ी बार पूछता रहता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध करवाने में किसका अहम योगदान था? तो वह थे राजा राम मोहन राय जी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण आर है, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की सख्ती दिखाना था। ऑप्शन है दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर जी ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। यह कथन सही है। कारण आर जो है, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की सख्ती दिखाना था। यह कथन जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुधार आंदोलन का उनके नेताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में है मटुआ पंथ, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। सूची 2 में है ज्योतिबा राव फूले, राजा राम मोहन राय, हरिदास ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए मिलान करते हैं। मटुआ पंथ, मटुआ पंथ का जो संबंध है या संबंधित नेता हैं हरिदास ठाकुर। पहले का जो होगा तीसरा, तो यहाँ पर पहले का जो दूसरा दिया गया है पहले ऑप्शन में, यह गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में पहले का चौथा दिया गया है, यह भी गलत हो गया। सी में जो दिया गया है ए का पहला, यह भी गलत हो गया। बचा एक ऑप्शन, आगे भी मिलान कर लेते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है यह ज्योतिबा राव फूले ने की थी।
आगे जो है आर्य समाज का जो संबंध है, आर्य समाज का संबंध जो है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, और ब्रह्म समाज का जो संबंध है वह है राजा राम मोहन राय जी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे में सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल से 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चलने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।